हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्विक एग्ज़ाम में। आज का हमारा कंटेंट 17 मई 2022 से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसे इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही में हमारे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है जिसमें आपको इस वीडियो के PDF फाइल मिल जाएंगे। तो आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नई अध्यक्ष निधि छिबर बनी है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। निधि छिबर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE की नई अध्यक्ष बनी है। इन्होंने विनीत जोशी का स्थान लिया है। आइए जान लेते हैं CBSE का फुल फॉर्म क्या होता है। तो CBSE का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। और साथ ही इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 2 जुलाई 1929 में हुई थी और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैडमिंटन टूर्नामेंट थॉमस कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो बैडमिंटन टूर्नामेंट थॉमस कप 2022 का खिताब भारत देश ने जीता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। भारत की पुरुष बैडमिंटन टीम ने फाइनल मैच में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता है। और साथ ही लक्ष्य सेन और सात्विक चिराग की जोड़ी के बाद किदांबी श्रीकांत ने तीसरा मैच जीतकर भारत को इस खिताब में चैंपियन बनाया है। आइए जान लेते हैं इस टूर्नामेंट का आयोजन स्थल कहाँ है। तो इसका आयोजन थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ था। साथ ही यह 32वां संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने गगनयान मिशन 2023 के लिए मानव रेडिएट रॉकेट बूस्टर का कहाँ से सफलपूर्वक परीक्षण किया है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान मिशन 2023 के लिए मानव रेडिएट रॉकेट बूस्टर का आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र से सफलपूर्वक परीक्षण किया है। साथ ही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने ऑप्शन ए इज करेक्ट। साथ ही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने गगनयान मिशन 2023 के लिए मानव रेडिएट सॉलिड रॉकेट बूस्टर यानी कि HS-200 का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से सफल परीक्षण किया है। और HS-200 उपग्रह प्रेक्षण यान यानी कि GSLV Mk3 के S-200 रॉकेट बूस्टर का मानव रेडिएट संस्करण है जिसे LVM-3 भी कहा जाता है। आइए जान लेते हैं GSLV का फुल फॉर्म क्या है। तो GSLV का फुल फॉर्म होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और बूस्टर इंजन जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि Mk3 रॉकेट का हिस्सा है जो भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाएगा। आइए जान लेते हैं इसरो का फुल फॉर्म क्या है। तो इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 हुई थी। साथ ही इनके संस्थापक कौन है? तो इसरो के संस्थापक विक्रम साराभाई जी हैं और इसके अध्यक्ष हैं S सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश की अन्ना काबले दुबा नर्स को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स का खिताब मिला है? तो केन्या देश की अन्ना काबले दुबा नर्स को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स का खिताब मिला है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। मार्शबीट काउंटी रेफरल अस्पताल में तैनात केन्याई नर्स अन्ना काबले दुबा ने अपने समुदाय में महिला जनगणना विकृति जैसी पुरानी संस्कृति प्रथाओं के खिलाफ शिक्षा का समर्थन करने और अभियान चलाने के लिए उद्घाटन एडजस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत मंत्रालय के REC लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है?
तो विद्युत मंत्रालय के REC लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक विवेक कुमार देवगन को किया गया है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। मणिपुर कैडर के 193 बैच के IAS अधिकारी विवेक कुमार देवागन को विद्युत मंत्रालय के REC लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। एक शीर्ष स्तर की नौकरशाही उथल पुथल में केंद्र ने वरिष्ठ IAS अधिकारी निधि छिबर को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE के अध्यक्ष के रूप में नामित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। भौतिक विज्ञान और इंजीनियर थियोडोर मैमन द्वारा 1960 में लेज़र के पहले सफल संचलन की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट मनाया जाता है। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। हाल ही में KEB हाना बैंक पर RBI बैंक ने कितना जुर्माना लगाया है? तो हाल ही में KEB हाना बैंक पर RBI ने 59 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। भारतीय रिजर्व बैंक ने कोरियन बैंक KEB हाना बैंक पर जमा पर ब्याज दर से संबंधित कुछ नियमों का पालन न करने पर 59 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक निर्देश 2016 पर RBI द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए कोरियाई बैंक को दंडित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सुनिश्चित आय प्रदान करने के लिए पुरानी पेंशन योजना को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सुनिश्चित आय प्रदान करने के लिए पुरानी पेंशन योजना को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य छत्तीसगढ़ बना है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। पुरानी पेंशन लागू होने से 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त 3 लाख से ज़्यादा सरकारी कर्मचारी को इसका फ़ायदा मिलेगा। आइए जान लेते हैं छत्तीसगढ़ राज्य से रिलेटेड कुछ बातें। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 2000 में हुई थी और यह 26वां राज्य बना है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? तो छत्तीसगढ़ की राजधानी नया रायपुर है। और इसके मुख्यमंत्री कौन है? तो इसके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ के गवर्नर का क्या नाम है? तो इसके गवर्नर का नाम अनुसुईया उइके हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसके मुख्य न्यायाधीश AK गोस्वामी हैं। और छत्तीसगढ़ के राज्य की पशु जंगली भैंस और राज्य पक्षी हिल मैना है। साथ ही राज्य वृक्ष साल है। आइए जान लेते हैं छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। तो छत्तीसगढ़ के 7 पड़ोसी राज्य हैं जिनमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश शामिल है। साथ ही छत्तीसगढ़ की लोकसभा सीट 11 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 5 है। साथ ही विधानसभा सीटों की संख्या 90 है। आइए जान लेते हैं छत्तीसगढ़ के हवाई अड्डे के नाम। तो छत्तीसगढ़ में हवाई अड्डे अंबिकापुर हवाई अड्डा है जो अंबिकापुर में है, और बिलासपुर हवाई अड्डा जो बिलासपुर में स्थित है, और एक है स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा जो रायपुर में है। साथ ही छत्तीसगढ़ की लोक नृत्य क्या है? तो इसकी लोक नृत्य गेड़ी, चंदेनी, सुआ, राउत नाच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुनिया के सबसे लंबे पैदल यात्री निलंबन पुल यानी कि स्काई ब्रिज 721 को कहाँ पर जनता के लिए खोला गया है? तो दुनिया के सबसे लंबे पैदल यात्री निलंबन पुल स्काई ब्रिज 721 को चेक गणराज्य में खोला गया है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। दुनिया के सबसे लंबे पैदल यात्री निलंबन पुल को चेक गणराज्य के एक पर्वतीय रेस्टोरेंट में जनता के लिए खोला गया है।
यह पुल 721 मीटर लंबा और समुद्र तल से 1100 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिजिटल करेंसी बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा बना है? तो डिजिटल करेंसी बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला पहला अफ्रीकी देश मध्य अफ्रीकी गणराज्य बना है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। मध्य अफ्रीकी गणराज्य डिजिटल करेंसी बिटकॉइन को कानूनी मान्यता यानी कि लीगल टेंडर देने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है। और अल साल्वाडोर बिटकॉइन को कानूनी दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश बना था। बिटकॉइन एक आभासी मुद्रा है, अन्य मुद्रा की तरह इसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है। यह एक डिजिटल करेंसी है और यह एक ऐसी मुद्रा है जिसको आप ना तो देख सकते हो और ना ही छू सकते हैं। आइए मध्य अफ्रीकी गणराज्य से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं, जैसे कि इसकी राजधानी क्या है। तो इसकी राजधानी बगुई है और इसकी करेंसी सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, थैंक यू एंड जय हिंद।